वैदिक सभ्यता में क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए वैदिक काल में। मैंने यहां लिख दिया वैदिक सभ्यता। देखिए भैया, ये जो वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता, अच्छा सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय ग्रामीण? लेकिन बेटा ये सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? आपसे पूछा जाएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता। और जो वैदिक सभ्यता ये कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। इसमें लोग बाग गांव की तरह निवास करते थे। इसके बाद देखा गया वैदिक सभ्यता में समाज कितने वर्गों बटा था? तो समाज कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित। 4 वर्गों में विभाजित था। और जो 4 वर्गों में विभाजित था ये किस आधार पर था? कर्म आधारित। कर्म आधारित यानी जो जैसा कर्म करता था वो उसी वर्ग में माना जाता था। और इसे कहा जाता है वर्ण व्यवस्था। इसे क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन कहां से मिला है भैया? वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से। जो वर्ण व्यवस्था, इसके अनुसार 4 तरीके के लोग। बोला कौन से? तो एक तो बोला ब्राह्मण, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने? यानी वर्ण विभाजन कितने में था? 4 भागों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, उस समय की व्यवस्थाएं क्या थी बेटा? उस समय जो शिक्षा देने का कार्य करता है या मंत्र उच्चारण करता है उसे ब्राह्मण कहते थे। अब वो कोई भी करे, जाति का फर्क नहीं पड़ता उसमें। क्षत्रिय कैसे कहते थे? जो दूसरों की सुरक्षा रक्षा करता था, दूसरों के लिए खुद दुश्मनी मोल ले सकता था, उसको क्या कहते थे? क्षत्रिय। वैश्य किसे कहते थे? वणिक वर्ग, वनिया वर्ग। अब वो वनिया वर्ग मतलब जाति नहीं थी। वणिक वर्ग में वो लिए जाते थे जो एक दूसरे को सामान उपलब्ध कराते थे। शूद्र वर्ग जो साफ सफाई का कार्य करते थे, इसे शूद्र वर्ग कहते थे। अब ये जाति आधारित नहीं था, ये हमारे दिमाग की नकारात्मक बात आ गई है। अब क्या है? अब तो जो जिस कुल में जन्म लेगा उसी में माना जाता है, जबकि पहले नहीं था। पहले बेटा कैसा था? कर्म पर आधारित था बात। कोई भले ही शूद्र परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन उसके कर्म अगर शैक्षणिक कार्यों में अगर वो अच्छा करना चाहता है और कर सकता है तो उसे क्या कहा जाता था? ब्राह्मण वर्गीय। लेकिन समस्या वही है कि इन चीजों को धीरे धीरे कैसे कर दिया? बोला जिस कुल में जन्म लेगा उसी कुल का कहलाएगा। कई ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको जो शैक्षणिक ज्ञान ब्राह्मण के अनुसार होना चाहिए वो नहीं है, फिर भी ब्राह्मण कहलाते हैं। कई क्षत्रिय ऐसे हैं जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते, फिर भी क्षत्रिय कहलाते हैं। समझ रहे ना? तो ये कैसे अब कुल आधारित कर दिया साहब, जैसे जन्म लोगे वैसे ही कहे जाओगे। पहले ये कैसी थी? कर्म आधारित व्यवस्थाएं थी साथियों। कैसी? कर्म आधारित। इसके बाद देखा गया साथियों ग्रामीण सभ्यता थी, समाज 4 वर्गों में विभाजित था। ये आर्य पूजा करते थे किसकी? पशुपतिनाथ की। पूजा किसकी करते थे? पशुपतिनाथ। और बेटा पशुपतिनाथ किसको कहा जाता है? महादेव जी को। यानी ये वास्तविक रूप में तो ये महादेव जी के पूजक थे। किसके? महादेव जी के। वो बेटा वो भी मिलेगा आगे, अभी आ रहे हैं। तो बेटा पूजा किसकी? पशुपतिनाथ को ये अपना आराध्य मानते थे। और उपासना किसकी करते थे? पशुपतिनाथ की। इसके साथ साथ देवी देवताओं में अलग महत्व था अग्नि का। यानी अग्नि देव को भी यहां पर पूजक माना जाता था। साथियों जो पशुपतिनाथ थे, ये मुख्य अवसर जब जब अवसर आते थे ना तो आर्य सुरापान करते थे। क्या करते थे? सुरापान। सुरापान का मतलब क्या है भैया? जो आर्य थे ना वो प्रमुख अवसर या त्योहारों पर, प्रमुख अवसरों पर क्या करते थे? ये सुरापान क्या है सर? तो सुरापान का मतलब है ये सोम रस पीते थे।
सोमरस पीते थे। अब सर ये सोमरस कौन सा होता है? तो मैंने बताया तो भगवान शिव के भक्तों पर थोड़ी पाबंदी कम होती है, क्योंकि वो शिव के भक्त हैं। बोला शिव जी तो खुद ही धतूरा, भांग, चिलम, नशा सब चल जाता है उनका। तो भैया शिव भक्त हैं तो वो क्या करेंगे? भगवान हनुमान उनके शंकर जी के भक्त हैं तो वो तो साहब थोड़ा बहुत तो चलता है। तो इसलिए सब सोमरस पान करते थे। ये कौन? आर्य। तो पूछा जाएगा आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। ये कैसे क्या पीते थे? सोमरस। आज बेटा हमारे समाज में भी कुछ ऐसी परंपरा बनती जा रही है, हमारे का मतलब हमारे में ऐसी परंपरा के साथ कोई भी शादी विवाह होता है, कुछ लोग शादी विवाह का मतलब ये समझते हैं साहब कोने पे जाके बैठ जाएंगे उधर अपना हिसाब किताब लेकर। आप जानते हो मतलब वो यही समझते हैं। आप होली के त्योहार पर देखिए, त्योहारों को लोग सेलिब्रेट मतलब सीधे सीधे ये है कि उन्हें एक मौका चाहिए, बहाना चाहिए, बस वो अपने कर्म के लिए तत्पर हैं और कर्म के प्रति ईमानदार हैं। जहां भी जाएंगे अपना पहला कार्य उसे ईमानदारी से करेंगे। इतने ईमानदार होते हैं ये। हाँ, तुरंत ढूंढ लेते हैं। और बेटा किसी गांव में ये अजनबी नहीं होते, जहां भी जाएंगे ना अपनी व्यवस्था स्वयं खोज लेते हैं, है ना। तो बेटा इधर देखा गया तो ये आर्य क्या पीते थे भैया? सोमरस। क्या पीते थे? सोमरस। दूसरा बेटा हमने जो सिंधु समाज देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता देखी थी, उसमें समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। पूछा जाएगा आर्यों का समाज कैसा था भैया? यहां का समाज था पितृ सत्तात्मक। कैसा समाज था? पितृ सत्तात्मक समाज था इनका। परंतु महिलाओं की स्थिति प्रारंभ में अच्छी थी, लेकिन बाद में महिलाओं को कई सारे नियमों से जो है अलग कर दिया गया था। तो साथियों वर्ण व्यवस्था 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किस आधार पर? कर्म आधार पर। कैसी वर्ण व्यवस्था थी ये? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था यहां पर देखी गई थी। किस पर आधारित थी भैया? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था यहां पर देखी गई थी। साथियों वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई। सबसे पुराना और पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। तो वेदों की कुल संख्या भी कितनी बताई? 4 वेद। कितने? 4 वेद। सबसे पहला वेद बताया कौन सा भैया? ऋग्वेद। सबसे पहला और पुराना वेद कौन सा है? बोला ऋग्वेद। तो मैंने पहला वेद कौन सा लिख दिया? ऋग्वेद। दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। या ऐसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद कितने भैया टोटल? 4 वेद। कितने वेद? 4 वेद। अब पूछा जाएगा कि वेदों की रचना किसने की है? वेदों की रचना किसने की है? तो भैया यहां से सीधे हम इधर चलेंगे। वेदों की रचना की महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, और उन्हीं को कहा जाता है वेद व्यास। साथियों पूछा जाए वेदों के रचयिता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। तो वेदों के रचयिता माना जाता है महर्षि वेद व्यास। किसको? महर्षि वेद व्यास को। साथियों आपके में ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं ये रचना वाले। जैसे आपसे पूछेगा रामायण की रचना, रामायण का लेखन किसने किया बेटा? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, सुना होगा आपने। तो वाल्मीकि जी ने रचना की यानी रामायण की। लेकिन रामचरितमानस उसका अनुवाद है, और वो किसने लिखा है? तुलसीदास ने। रामायण वाल्मीकि जी ने, रामचरितमानस तुलसीदास ने। वेदों की रचना की वेद व्यास ने। महाभारत की रचना की वेद व्यास ने। मैं इनको एक ही जगह पर लिख देता हूं सबको। यहां जरूरत तो वैसे तो केवल एक की थी, किसकी? वेदों की रचना की, लेकिन सबको लिख देता हूं क्योंकि बाद में इनके लिए हो सकता है चीजें नहीं मिल पाए। तो देखिए
वेदों की रचना रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। आपसे पूछा जाएगा रामायण के लेखक, तो रामायण को लिखा था महर्षि वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि। रामायण, इसके बाद रामचरितमानस, रामचरितमानस। और ये रामचरितमानस का लेखन किसने किया भैया? गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास सदा हरि चेरा लिखा है ना, तो ये किसने? तुलसीदास जी ने रचना की थी, किसकी? रामचरितमानस की। आपसे पूछेगा महाभारत की रचना, तो महाभारत किसने लिखा भैया? वेद व्यास ने। किसने? वेद व्यास ने। महाभारत के रचयिता भी वेद व्यास माने जाते। कौन भैया? वेद व्यास। और वेद व्यास यही तो है, महर्षि वेद व्यास है ना भैया, वेद व्यास। अब आपसे पूछा जाएगा महाभारत का एक हिस्सा है श्रीमद् भागवत गीता, इन शॉर्ट में लिख दिया गीता। तो ये गीता का लेखन भी किसने किया है? वेद व्यास ने। गीता का लेखन भी किसने किया भैया? वेद व्यास ने। महाभारत के बेटा कुछ अन्य नाम और हैं। महाभारत, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। महाभारत एक टीवी सीरियल भी तो चला था बीच में, अभी कोरोना काल के समय पर। एक तो रामायण, रामायण वो कौन सा? रामानंद सागर। और उसके पात्र, एक एक पात्र ऐसा लगता था कि वास्तव में भगवान का स्वरूप है। आपने देखा अरुण गोविल, नाम सुना है ना, जिन्होंने रामानंद सागर में राम का किरदार निभाया था, अरुण गोविल। तो सब वो अरुण गोविल और वो तीनों ही राम, सीता और लक्ष्मण का जो किरदार निभाया था, वो राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय पर भी वहां पर बुलाया गया, उनको न्योता दिया गया। तो वो वास्तव में सचरित्र, उनमें भगवान का रूप आज भी दिखाई देता है। तो बेटा महाभारत, महाभारत का अन्य नाम बेटा, ये सबसे बड़ा महाकाव्य, पहला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है किसको? महाभारत को। महाभारत कहां हुआ था? महाभारत बेटा ये एक युद्ध के तौर पर वर्णन मिलता है। और युद्ध कहां हुआ भैया? कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र वर्तमान में कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा, कैथल नामक स्थान है इधर ही, कुरुक्षेत्र हरियाणा। पूछा जाएगा महाभारत कितने दिन तक चला? है 18 दिन तक चला। कितने दिन तक? 18 दिन तक। किस किस के बीच हुआ? कौरव और पांडव। कौरव और पांडव। पांडव कितने थे? 5। कौरव कितने थे? 100। तो बेटा ये ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान ने किसका साथ दिया फिर? पांडव में उनका नाम तो जानते हो ना, पांडुपुत्र अर्जुन। अच्छा सबसे बड़ा कौन सा था वैसे? फिर अच्छा पता है आपको? तो कौरव और पांडवों के बीच। अच्छा ये पांडवों की पत्नी कौन थी? द्रौपदी। हैं? कुंती भैया माता थी। तो ये पत्नी कौन थी? द्रौपदी। और माता कौन थी? कुंती। माता कुंती और पिता पांडु। और ये परिवार था धृतराष्ट्र वाला, है ना। तो इधर देखा तो पिता कौन सा बेटा? पांडु। बेटा महाभारत के कुछ अन्य नाम और हैं। अन्य नाम महाभारत के अन्य नाम कितने हैं? तो बेटा एक नाम है इसका सतश्री संहिता। सतश्री संहिता।
महाभारत का एक अन्य नाम और भी है, जय संहिता। जय संहिता, एक शतश्री संहिता और एक जय संहिता, ये नाम किसके हैं? महाभारत के। दूसरा, इसके अलावा महाभारत का फारसी अनुवाद भी किया गया बेटा। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। तो महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो बेटा इसका नाम रखा गया रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? रज्मनामा के नाम से इसका फारसी अनुवाद किया गया था। बताते हैं ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट कई अनेकों बार पूछा गया परीक्षाओं में, यानी हजारों बार ये पॉइंट आते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास। वेद व्यास का पूरा नाम क्या था बेटा? महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, और इन्हीं को कहते हैं महर्षि वेद व्यास। रामायण का लेखन किसने किया? किसने? वाल्मीकि ने। रामचरितमानस किसने? तुलसीदास ने। इसके बाद पूछेगा कि जो है महाभारत का एक अन्य नाम क्या है? तो शतश्री संहिता या जय संहिता या रज्मनामा। देखिए बेटा, ये वेद व्यास हैं कौन? ऐसा माना जाता है कि ये श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। और कौन से अवतार? आध्यात्मिक अवतार, जो लेखन के लिए ही आए थे। नहीं तो किसको पता भगवान ने किससे क्या कहा है? तो ये अवतारवाद के रूप में इन्होंने आकर इन वेदों का, हमारे पुराणों का संकलन इन्होंने किया है। तो बेटा आपसे ये पूछा जाए कि जो है अलग अलग भाषाओं में इसके जो अनुवाद हुए हैं, वो अनुवादों में इनके ये नाम हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाए कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? किस नाम से हुआ है? राजनामा नहीं, रज्मनामा। क्या नाम है? रज्मनामा। महाभारत कहां पर हुआ था? कहां पर? हरियाणा में। कितने दिन तक चला था ये? 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक। दूसरा, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? महाभारत को। हो गया। अब आपसे पूछेगा कि ये फारसी अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी, इसने इसका अनुवाद किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी। तो बेटा पहले इतनी बात क्लियर है। ये रचना बेटा अभी रिसेंटली यूपी पुलिस का पेपर हुआ, एक एक पेपर, हाँ अकबर के समय पर ही हुए अनुवाद, ज्यादातर ग्रंथों के हुए हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना ने भी तो किया है, सिर ए अकबर के नाम से, तो कई सारे अनुवाद हुए हैं। तो पहले तो बेटा ये पूछा जाए, इस बार रचना पूछी गई थी ऋतु संहारम। तो बेटा ये रचना किसकी है? कालिदास की, महाकवि कालिदास। विक्रमोर सूर्यम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये रचनाएं किसकी हैं? कालिदास। तो बेटा रचनाएं या पुस्तकें कभी ना कभी पूछी जाती हैं। चंदवरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज के बारे में सटीक जानकारी जो मिलती है वो उसी में मिलती है, क्योंकि चंदवरदाई पृथ्वीराज के बचपन का मित्र था। तो पृथ्वीराज की कहानी तो उसमें हो गई। इसके बाद अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा खुद बाबर ने लिखी। हुमायूं नामा उसकी चचेरी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। यानी वो पुस्तकें हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट, तो मैंने धार्मिक तौर पर जो पूछी जाती वो ये है, इतना। तो बेटा ऐसी शासन तो नहीं कि अकबर नहीं था तो क्या है, बाकी तो उनको कई भाषाओं का ज्ञान था। अकबर तो इसलिए नहीं था कि उसका जन्म कहां हुआ? पंजाब के राजा अमरकोट, यानी जो राणा वीर साल थे उनके यहाँ, तो उसकी तो परिस्थिति नहीं थी ना ऐसी। तो बेटा इतनी बात क्लियर है ये। इसके बाद देखा हमने सबसे पुराना वेद कौन सा बताया मैंने? ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद, पुराना वेद कौन सा माना जाता है? कौन सा? ऋग्वेद। अब भैया ये पूछा जाएगा
ऋग्वेद की रचना, वही वेदों की रचना महर्षि वेद व्यास। तो बेटा ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,580, हाँ दोनों मिलेंगे, या 10,648 वर्तमान में बढ़ के ये क्या हो गई? ऋचाओं की संख्या। तो ऋचाओं की संख्या कितनी है बेटा? ऋचाएं 10,648, मंडल 10, सूक्त कितने? 1028। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10वां मंडल, 10 मंडल। पूछा जाएगा ऋग्वेद का बेटा तीसरा मंडल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तीसरे मंडल की रचना अलग की गई है। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। और विश्वामित्र जी द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में एक मंत्र लिखा गया, गायत्री। पूछा जाएगा ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित कौन सा मंडल? तीसरा मंडल। रचना विश्वामित्र जी ने। इतनी बात क्लियर है। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। अच्छा, ये अलग अलग वेदों का संबंध अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ है बेटा। अलग अलग वेद अलग अलग प्रकार का ज्ञान और शिक्षाएं हमें प्रदान करते हैं। तो यहां तक की कहानी हमें इसकी कंप्लीट करनी पड़ेगी पहले।